ये कहानी है ऐसे शख्स की जो दिखने में इंसान है पर उसमें काफी कुछ इंसानों सा नहीं है। वो अपनी ही शक्तियों से परेशान है और बस अपनी पहचान ढूंढने की उधेड़बुन में लगा रहता है। तो वही दूरी ओर है कशिश, जो पाक और पवित्र है। क्या कशिश के आने से युग के जिंदगी में बदलाव होंगे या ये कहानी कोई और ही मोड़ लेगी? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ सूफियाना इश्क। दो दिल त्रिश और युग दोनों का पूरा दिन ऑफिस में निकल गया। काम करते करते शाम के 7 बज गए। युग ने आज 8 की जगह सब एम्प्लॉय को 7 बजे ही ऑफ दे दिया। फिर युग ने त्रिश को कहा कि वो घर चला जाए। त्रिश ने पूछा, भाई आप नहीं आ रहे हो? तो युग बोला, नहीं छोटे, मैं थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ, कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। त्रिश को पता था युग खुद के वजूद को लेके परेशान है, इसीलिए उसने उसे घर जाने के लिए फोर्स नहीं किया। त्रिश घर के लिए निकल गया तो वहीं युग ने शहर से दूर एक झील किनारे ले जाकर गाड़ी रोक दी। देहरादून की हल्की ठंड भरी शाम युग के अंदर जल रही सवालों की आग को थोड़ा शांत कर रही थी। वो वहीं झील किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और उस चमचमाती झील को देखने लगा। उसके दिल में बस अपने ऐसे होने के सवाल चल रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे उस लड़की का चेहरा दिखा। मासूम चेहरा, सांवला रंग, बड़ी बड़ी काजल से सनी आंखें, तीखी नाक, हल्के गुलाबी होठ। उसकी आंखों से छलकती मासूमियत किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। युग ने जल्दी से अपनी आंखें खोली। उसका दिल काफी तेजी से धड़कने लगा था। उसने अपने सीने पर हाथ लगा, अपनी हार्ट बीट को फील किया और बोला, ये फिर से क्यों? ये इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? युग ने गहरी गहरी सांस ले खुद को नॉर्मल किया और ले बोला, आखिर उस लड़की के आने से इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं? आज मेरा घाव मेरे छूते ही भर गया और मेरा दिल, जो मेरे 21वें जन्मदिन के बाद से धड़कना बंद हो गया था, वो धड़कने लगा। उसने खुद से ही कहा, आखिर कौन हो तुम? फाइनली कल तुमसे मुलाकात होगी ही। मैं तुम्हारे बारे में सब पता लगा ही लूंगा, क्योंकि कहीं न कहीं मेरा वजूद तुम्हारे वजूद से जुड़ा है। वो ये सब सोचते हुए वहीं झील किनारे बैठ झील को देखने लगा। थोड़ी देर बाद वो उठा और घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते उससे लगभग रात के 10 बज गए थे। जब उसकी कार की आवाज आई तो त्रिश जल्दी से नीचे हॉल में गया और युग के इंटर होते ही बोल, आप आ गए भाई। युग ने सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ छोटे। त्रिश फिर बोला, आप ठीक तो है ना? युग ने मुस्कुरा कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। युग फिर बोला, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। ये बोल वो जाने लगा कि रुक कर बोला, क्या तुमने डिनर कर लिया? त्रिश बोला, नहीं, मैं आपका वेट कर रहा था, आपको पता है ना, आपके बिना मुझे खाने की आदत नहीं है। तो युग ने उसके बाल सहलाए और बोला, मैं अभी आता हूँ। ये बोल वो फ्रेश होने चला गया। त्रिश भी किचन में गया और खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल पर लगा वहां बैठ युग का वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद युग आया और उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। दोनों ने थोड़ी ही देर में खाना खाया। फिर युग ने त्रिश को देख कहा, गुड नाइट छोटे, ज्यादा देर मत जागना, सुबह ऑफिस शार्प 9 o'clock। त्रिश ने मुंह बना ओके बोल दिया। 3 तो युग मुस्कुराया और अपने रूम में चला गया। दूसरी तरफ एक सुनसान से दिखने वाला खंडर, जहां हर ओर अंधेरा ही था। उस खंडर में रोशनी करने के लिए कुछ मशाले उस खंडर की दीवारों पर जल रही थी। वहां पर काले कपड़ों में बैठा एक आदमी, जिसका चेहरा भी काले कपड़े से ढका हुआ था, वहां बैठा हुआ था। तभी वहां एक और आदमी आया जो देखने में नॉर्मल ही था। उसने आकर वहां बैठे उस आदमी को झुककर प्रणाम करते हुए कहा, प्रणाम आका। उस बैठे हुए आदमी ने उससे कहा, हमम, क्या खबर है उसकी? वो आदमी बोला, इस पूर्णमासी भी वो पूरी तरह से नहीं बदला। ये सुन उस आदमी को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाकर बोला, आखिर क्या है ऐसा जो वो पूरी तरह से नहीं बदल पा रहा है? हमने 21 साल तक उसका इंतजार किया, लेकिन अब 27 साल हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं बदला, आखिर क्यों? उस आदमी ने डरते हुए कहा, आका, एक बुरी खबर और है। उस नकाबपोश आदमी ने कहा, अब और क्या बुरा हो सकता है? उस आदमी ने कहा, आका, कोई अदृश्य शक्ति उसे बचा रही है, उस शक्ति की वजह से ही उसमें अच्छाइयां कायम है। तो वो नकाबपोश बोला, तो पता लगाओ उस शक्ति का और खत्म करो उसे। अपने मकसद के इतना करीब आने के बाद में नहीं चाहता कुछ भी गलत हो। पता करो और खत्म करो उसे। मुझे उसकी सारी शक्तियां चाहिए, जिसके लिए उसका पूरा बदलना जरूरी है। वो आदमी जो हुक्म आका। ये बोल वो वहां से चल गया। तो वो नकाबपोश फिर से बोला, आने वाली पूर्णमासी को मैं तुम्हें अपना शिकार बनाऊंगा, तैयार रहना, युग ओबरॉय। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी।
अगली सुबह ओबरॉय विला युग उठकर रेडी हो चुका था। वो नीचे आया तो त्रिश भी रेडी होकर वहीं बैठा था। दोनों ने साथ मिल नाश्ता किया और ऑफिस निकल गए। आज दोनों ही काफी खुश थे क्योंकि आज वो उस लड़की से मिलने वाले थे जिसकी वजह से युग में चेंजमेंट शुरू हुए थे। वो दोनों अपनी अपनी कार से ओबरॉय कॉर्पोरेशन पहुंचे तो सामने ही उन्हें मैनेजर सौरभ मिल गए। युग बोला, क्या अपडेट है? तो मैनेजर बोला, सर जिन 2 लड़कियों को आपने सेलेक्ट किया था वो दोनों यहाँ है, हम इंटरव्यू ले सकते हैं। युग बोला, ओके, इन 5 मिनट्स इन कॉन्फ्रेंस रूम। मैनेजर सौरभ ने श्योर सर कहा तो युग अपने कैबिन में चला गया। तो वहीं त्रिश ने मैनेजर से कहा, आपने कहा दोनों लड़कियां, क्या सच में भाई ने दोनों लड़कियों को चूज किया है? मैनेजर सौरभ जो युग के जाने से नॉर्मल हो गए थे बोले, यस छोटे बॉस, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि बिग बॉस ने अपनी सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए लड़की को चूज किया हो। वो दोनों ही हैरान थे कि मैनेजर सौरभ ने कहा, चलिए कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं। ये बोलने पर त्रिश भी उसके साथ कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। लगभग 5 मिनट बाद युग ने कॉन्फ्रेंस रूम में एक लड़की को बुलाया और उससे कुछ जरूरी क्वेश्चन करे। उन सब सवालों का जवाब उस लड़की ने बखूबी दिया। युग बोला, मिस आज्ञा, आप मेरे भाई त्रिश की सेक्रेटरी के तौर पर अपॉइंट की जाती है। ये सुन वो काफी खुश हो गई और बोली, थैंक यू सो मच सर। वो बहुत ही खुश दिख रही थी। उसके होठों पर बिखरी वो मुस्कान इस बात का सबूत थी कि वो काफी खुश है। त्रिश की तो नजरें ही उसके मुस्कुराते चेहरे पर अटकी हुई थी। आव्या उन दोनों को ग्रीट कर वहां से बाहर निकल गई। तो युग ने दूसरी लड़की को बुलाया। जैसे ही दरवाजा खुला त्रिश और युग की नजरें उस ओर पड़ी। युग ने जैसे ही उसे देखा उसका दिल फिर से जोर जोर दे धड़कने लगा। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था पर उसका दिल उसका साथ देने को तैयार नहीं था। त्रिश ने अपने भाई को देखा तो समझ गया कि ये वही लड़की है, इसीलिए त्रिश ने उसकी फाइल उठा, उसका नाम देखा, कशिश रायचंद। युग के कानों में अब यही नाम गूंज रहा था। त्रिश ने कशिश को अंदर आकर बैठने को कहा तो कशिश अंदर आई पर इससे पहले वो युग को देख पाती युग अपनी चेयर घुमाकर बैठ गया और त्रिश का कंधे पर हाथ रख दिया। त्रिश अपने भाई को देख हैरान था। उसका भाई अजीब रिएक्ट कर रहा था लेकिन त्रिश ने ये ख्याल झटका और कशिश से कुछ जरूरी क्वेश्चन करने लगा। कशिश के आंसर से त्रिश ही नहीं युग भी इंप्रेस था। त्रिश ने कशिश से हाथ मिलाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस कशिश, आप हमारे बॉस की सेक्रेटरी और असिस्टेंट की पोस्ट पर अपॉइंट की जाती है। कशिश ने खुश होते हुए थैंक यू कहा और बाहर चली गई। तो क्या होगा इस एक और अधूरी मुलाकात का संजाम? क्या युग जान पाएगा अपने एहसासों को? और वो आदमी और वो नकाबपोश को थे और युग को बुरा क्यों बनाना चाहते थे? देखते रहे सूफियाना इश्क, एक वैम्पायर लव स्टोरी। कशिश के वहां से चले जाने के बाद त्रिश ने युग की चेयर पकड़ अपनी ओर घुमाए और बोला, भाई व्हाट्स रॉन्ग विद यू? युग ने उसकी ओर देख कहा, छोटे कुछ ठीक नहीं है। I mean, 7 साल पहले मेरा दिल धड़कना एकदम बंद हो गया था लेकिन उस कशिश रायचंद से एक एक्सीडेंटल मीटिंग से मेरा दिल धड़कने लगा। और तुझे पता है अगर उसका ख्याल भी मेरे जहन में आ जाए तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता है। और अभी जब उसे एक नजर देखा तो ऐसा लगा कि ये दिल ब्लास्ट होकर मेरे शरीर से बाहर ही निकल आएगा। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन विद मी। त्रिश ने अपने भाई के कंधे पर हाथ रख कहा, सब ठीक हो जाएगा भाई, आप भी नॉर्मल हो जाओगे। आप खुद देखो आप नॉर्मल हो रहे हो, शुरुआत हो चुकी है, बस थोड़ा सब्र। और उसके ये बोलने पर युग भी थोड़ा रिलैक्स हुआ लेकिन वो अनजान थे आने वाले खतरे से। दोनों ही नहीं जानते थे कि युग की लाइफ आगे क्या मोड़ लेने वाली थी। कशिश का युग की जिंदगी में आना महज इत्तेफाक था नहीं बल्कि कुछ तो रीजन था उन दोनों के रास्तों के टकराने का। अब शुरू होने वाली थी इश्क की एक अनोखी दास्तान। बस देखना यह था कि क्या युग और कशिश का सूफियाना इश्क क्या उन दोनों पर आने वाले खतरों से बचा पाएगा कि नहीं। खैर वो दोनों भाई कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्हें सौरभ मिल गया। उसने युग से कहा कि दोनों सेक्रेटरीज को उनके केबिन दे दिए हैं और काम भी समझा दिया है। युग ने ओके बोला और अपने कैबिन में चला गया। वो अंदर जा अपनी चेयर पर बैठ गया और सर को पीछे टिकाकर आंखें बंद कर ली। एक बार फिर से कशिश ही उसके दिल और दिमाग में थी। तभी किसी ने दरवाजा नॉक किया। युग ने बिना देखे कम इन बोला तो कशिश अंदर आ गई। उसका ध्यान उसके हाथ में पकड़ी किसी फाइल पर था। उसने अभी तक युग को नहीं देखा था लेकिन युग ने जब आंख खोल कशिश को देखा तो देखता रह गया। उसकी झुकी हुई काजल से सनी पलके, लंबे और घने बालों को एक साइड गूंथ के चोटी बना रखी थी, कानों में झुमके, एक हाथ में भरी हुई चूड़ियां। देखने में ही वो बला की खूबसूरत थी। उसका सांवला रंग ही किसी को दीवाना बना सकता था।
युग एकटक उसे देख रहा था और उसका वो दिल फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया था। तभी कशिश ने नजरें उठा उसकी ओर देखा और देखते ही चौंक कर बोली, आप? युग ने खुद को नॉर्मल करके कहा, जी मैं। कशिश फिर बोली, लेकिन आप यन्हा? यन्हा कैसे? युग बोला, मैं अपने खुद के ऑफिस में नहीं हो सकता क्या? और ये मेरा ऑफिस है, तो तुम बताओ तू यन्हा क्या कर रही हो? कशिश का तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो बोली, हे व्हाट डू यू मीन कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे यन्हा एजा सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। आई बात समझ? और मुंह बना लिया। उसकी इस हरकत पर युग में ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसने सामने से अपने फेसियल एक्सप्रेशन न्यूट्रल ही रखे। युग ने अपनी चेयर से खड़े हो कहा, अच्छा तो तुम हो मेरी नई सेक्रेटरी? अब ये सुन तो कशिश की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। वो बोली, वॉट? मुझे तुम्हारे अंडर काम करना होगा? युग ने बोला, है कोई शक है तुम्हें या कोई परेशानी है? कशिश ने सोचा, क्या यार मैं ही क्यों? भगवान जी, वासुदेव, आप कौन से जन्म का बदला ले रहे हो हमसे? एक तो ये इंसान जब उस दिन हमसे मिला था, उस दिन से आज तक हमारे दिल और दिमाग से नहीं निकल पाया था, और आपने हमें इसके अंदर ही जॉब दिलवा दी। ऐसा भी कोई करता है क्या? ये सब सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे थे। लेकिन इधर युग, उसके साथ कुछ अलग था। उसे कशिश के दिल की बातें सुनाई पड़ रही थी। उसने 2 से 3 बार अपना सिर हिलाया, पर वो उसके मन की बात साफ साफ सुन पा रहा था। उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। लेकिन जब उसने ये सुना कि वो भी उसके दिल और दिमाग से नहीं निकल पाया था, ये सुन ना जाने क्यों उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। युग ने उसे उसके ख्यालों से निकाल कहा, तुम किस काम से यहाँ आई थी वो कर ले पहले, बाकी बाद में सोचती रहना। बाद में जी भर के अपने वासुदेव को कौस लेना। जब कशिश ने उसकी ये बात सुनी तो बोली, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोच रही हूँ? तो युग बोला, तुम अपने मन में भी इतनी जोर से बातें कर रही हो, मेरी क्या गलती इसमें? तुम? कशिश ने चिढ़कर मुंह बना लिया। बाइस फिर अपने हाथ की फाइल आगे करते हुए बोली, इस पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। युग ने उसे देखा और बोला, मैं यन्हा का बॉस हूं, सो कॉल मी सर और बॉस। कशिश ने फिर से मुंह बनाकर कहा, ज्यादा उड़ो मत। जितनी रेस्पेक्ट दे रही हूं ना चुपचाप ले लो, क्योंकि कशिश रायचंद अपनी शर्तों पर चलती है, किसी और की शर्तों पर नहीं। आई समझ में बात? युग ने उसे घूर कर देखा और मन में बोला, ये लड़की। युग ने उसके हाथ से फाइल ली और उस पर साइन कर उसे फाइल दे दी और बोला, आज फर्स्ट डे है, लेकिन कल कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, सो बी ऑन टाइम। कशिश ने मुंह बनाया और कैबिन से चली गई। युग ने उसे जाते देखा और उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, क्या है आखिर तुम में ऐसा कि मैं खुद को तुम्हारे बेहद करीब पाता हूँ? क्यों तुम्हें देखिए दिल धड़कने लगता है? क्यों तुम्हारी मासूमियत पर मुझे इतना प्यार आता है? और क्यों तुम हर वक्त मेरे दिल और दिमाग पर छाई रहती हो? आखिर क्यों? इन सारे सवालों के जवाब बहुत जल्द मैं ढूंढ ही लूंगा। कशिश, तुम में कुछ अजीब सी कशिश है, बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह, जो मुझे तुमसे बांध रही है। युग ये सब सोचते हुए एक लंबी आह भरता है। तभी उसका फोन बजता है तो वो फोन उठा लेता है। उधर से युग की माँ हेलो बोलती है। बेटा? तो युग कहता है, जी माँ। बोले, गरिमा जी बोली, युग आज आप लोग घर जल्दी आ जाए, हमारी एक पुरानी दोस्त और उनकी बेटी हमसे मिलने आने वाले हैं, तो हम चाहते हैं आप यहाँ आकर उनसे मिले, और हो सकता है हम थोड़े दिन उन्हें यहीं रोक ले। युग बोला, जी माँ, मैं और त्रिश अभी निकलते हैं। उसने बाय बोल फोन रख दिया और अपने कैबिन से निकल त्रिश के कैबिन की ओर चला गया। इधर उसी पुराने खंडर में वो नकाबपोश बैठा था। तभी वहां एक आदमी आया और बोला, आका, अब हमें अपना दांव चलने होगा। वक्त आ गया है, मैंने युग की राइवल कंपनी के सीईओ मान को ठिकाने लगा दिया है, अब बस आपको उसकी जगह लेनी है, फिर हम उन सब के बीच रह के आराम से अपने मकसद को अंजाम दे पाएंगे। उस नकाबपोश ने कहा, बहुत खूब। युग ओबरोए, तैयार रहो, मैं आ रहा हूं तुम्हारी हस्ती मिटाने। बहुत जल्द तुम्हारा अंत कर तुम्हारी सारी शक्तियों पर। मैं ये बोल वो शैतान की तरह हंसने लगा। फिर वो बोला, बेचारा युग, अभी तो उसे पता भी नहीं कि वो है कौन, और मैं उसे पता लगने भी नहीं दूंगा। उसकी सारी शक्तियों को लेकर मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा और इस धरती पर राज करूंगा। ये बोल वो फिर से हंसने लगा। बाकी अगले पार्ट में आखिर कौन था ये नकाबपोश? क्या ये अपने खतरनाक इरादों में कामयाब हो पाएगा? क्या युग जल्द से जल्द अपनी पहचान पता कर पाएगा? और क्या होने वाला है कशिश और युग की इस कहानी का अंजाम? क्या युग आने वाले खतरे से खुद को और अपने अपनों को बचा पाएगा? जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ सूफियाना इश्क वैम्पायर लव मेरे साथ, और कमेंट कर बताएं एपिसोड कैसा लगा। स्टोरी को शेयर करें। धन्यवाद।